मार्च तक का, ठीक है। 31 जनवरी से 11 मार्च खूब पूरा एक सवा महीना, 1 डेढ़ महीना होता है। आराम से इतने में सोच लो, बता दो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम 12 मार्च से क्या करेंगे, हम 12 मार्च से चलाएंगे आंदोलन, मूवमेंट, ठीक है। 12 मार्च से मूवमेंट चलाएंगे। मूवमेंट चलाया, साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे, पैदल पैदल पहुंचे, पहिया पहिया चल के पहुंचे। हर दिन 10 मील चल रहे थे, 24 दिन में पहुंच गए। 240 मील उनकी डिस्टेंस थी इसलिए। और पहुंचने के बाद में सॉल्ट मार्च, मतलब वहां पर सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, नमक बनाया, और ये सॉल्ट मार्च के नाम से फेमस हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर ले रहे हैं अपन, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। गांधी जी समझदार हैं। गांधी जी क्यों समझदार हैं? गांधी जी ने एक ऐसा टॉपिक उठाया है कि नमक हर इंसान की जरूरत है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजें अपने सामने तो होती हैं, लेकिन अपन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, अपन ने कुछ दिन पहले जितने भी अपन लोग मीम वगैरह देखते हैं, चलाते हैं, सब कुछ, अपन ने एक टैक्स का नाम सुना, पॉपकॉर्न टैक्स, है ना? हमारी निर्मला ताई लेकर के आई थी ना पॉपकॉर्न टैक्स। अब अगर कुछ यूट्यूबर या फिर कुछ पत्रकार उस पर ध्यान नहीं देते तो नॉर्मल सारे जो टैक्स हैं उतने हम ध्यान देते भी नहीं, जितना उसका मीम बना हुआ है, जितना उसका फालतू के कमेंट बने हुए हैं, उतना हम ध्यान देते भी नहीं। लेकिन जब एक बार बन गया तो सब लोग ध्यान दे रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे सॉल्ट के बारे में भी आ रही है। सॉल्ट लॉ अभी तक क्या पहले लोगों पे लग नहीं रहा था? क्या लग रहा था? क्या लोग परेशान नहीं थे? परेशान थे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी को समझ में आया कि ये सभी लोगों को इकट्ठा करने का, साथ में यूनाइट करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। नमक पे ध्यान दिया, सॉल्ट लॉ पे ध्यान दिया, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, ये तो बात सही कह रहे हैं गांधी जी भाई। वो लोग भी इनके साथ में आ गए, बढ़िया मूवमेंट चला। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ही ये सॉरी, जैसे ही 6 अप्रैल आया, 6 अप्रैल को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अनाउंस हुआ। बहुत सारे लोग मिलकर के गांधी जी के साथ में हड़ताल वगैरह करने लगे, स्ट्राइक वगैरह करने लगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ में सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है ना? जो अपना सीडीएम है वो एनसीएम से लगभग सिमिलर टाइप का है। कैसे कि एनसीएम में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, सभी लोग जॉब छोड़ रहे थे। जॉब छोड़ रहे थे मतलब जो सरकारी जॉब कर रहे थे वो लोग जॉब छोड़ रहे थे, ये लोग भी जॉब छोड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में फॉरेन जो क्लॉथ्स थे उनको बर्न किया जा रहा था, उनकी ओली जलाई जा रही थी। क्या यहाँ पर जलाई जा रही है? भैया बिल्कुल खूब धड़ल्ले से जितने भी अंग्रेजों के कपड़े हैं सारे के सारे बर्न किए जा रहे हैं। तीसरी बात, रिफ्यूज टू पे टैक्स। क्या पहले उस टाइम पर टैक्स देने से मना किया जा रहा था क्या? हाँ, अभी भी टैक्स देने से मना किया जा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है ना? इसके अलावा जो विमन है, हालांकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी विमन का अच्छा खासा रोल रहता है, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा बढ़ चढ़ के सामने आती हैं। 10 साल का मतलब समय निकल चुका है, और ज्यादा विमन जो है वो पॉलिटिक्स में, समाज में सामने आती हैं। विमन जो है वो पिकेट कर रही हैं। पिकेट क्या है? पिकेट का अपना एक 2 नंबर का आंसर भी आ सकता है। पिकेट क्या है? जब भी कोई रास्ते में जा रहा है उसका रास्ता रोक लेना। कहाँ? कहीं भी जा रहा हो सकता है मधुशाला जा रहा हो सकता है कुछ अच्छी चीज लेने जा रहा हो। ऐसे ही जब आदमी लोग कुछ अच्छा सोमरस लेने जा रहे होंगे, ठीक है ना, जब अच्छा सोमरस लेने जा रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में महिलाएं उनको रोक ले रही होंगी। सोमरस लेकर मस्त चीज, बढ़िया, ट्राई करना, कभी मत करना। इंडिगो, गवर्नमेंट ऑफिसेस, जहां भी लोग वह कहीं जाना चाह रहे हैं, महिलाएं जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो बीच में आकर के रास्ता रोक ले रही हैं कि भैया नहीं 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 जान देंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, अंग्रेजों का साथ नहीं देना है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना है। ये सारी चीजें अभी भी अच्छे खासे तरीके से चल रही हैं। बात समझ में आई? कोई समस्या इसमें? बिल्कुल सेम है कि नहीं है एनसीएम से? बिल्कुल है। वहां पर भी जॉब छोड़ी जा रही थी, वहां पर भी जितने लोग थे सरकारी, जो स्कूल कॉलेजेस में थे, जितने स्टूडेंट वगैरह थे, जितने टीचर वगैरह थे, एडवोकेट थे, सारे लोग
अपना अपना काम छोड़ दे रहे थे, आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं, कोई समस्या इसमें नहीं। जो वहां पर सॉरी, जो वहां पर फॉरेन क्लॉथ्स थे, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़े थे, उनको जलाया जा रहा था, यहाँ भी जलाया जा रहा है। खादी को इंपोर्टेंस दी जा रही है, जो हमारे नेटिव क्लॉथ्स हैं उनको इंपोर्टेंस दी जा रही है, वहां भी दी जा रही थी, यहाँ भी दी जा रही है, कोई समस्या इसमें नहीं। जो भी लोग बाग हैं वो टैक्स को पे करना चाह रहे थे, हाँ बिल्कुल पे, मतलब सॉरी, क्या वहां पर लोग बाग टैक्स को पे करना चाह रहे थे? नहीं। क्या यहाँ पर टैक्स को पे करना चाह रहे हैं? नहीं। अंग्रेजों को क्या टैक्स दे रहे हैं क्या लगातार? नहीं दे रहे हैं, यहाँ भी नहीं दे रहे हैं, वहां भी नहीं दे रहे हैं। हम तो अपना पैसा बचाएंगे। और वैसे भी लगातार अंग्रेज लोग लगातार ही टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, उसकी रेट बढ़ाते जा रहे थे, इससे भी बहुत सारे लोग परेशान थे। चौथी बात क्या आती है, विमेन जो होती है वो पिकेटिंग करती हैं, ठीक है ना, फर्स्ट रो में आकर के सामने खड़ी होती हैं, कोई भी मूवमेंट वगैरह होता है उसमें सबसे आगे आकर के खड़ी होती हैं, ठीक है ना, जिससे जो मेल लोग हैं, जो मैन है, वो अपने मूवमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें, ठीक है ना। कैसे बढ़ा सकें? अगर फर्स्ट रो में एक बार के लिए अगर फीमेल खड़ी हैं, तो जो पुलिस वाले हैं, हालांकि अपने को पता है कि पुलिस वाले जो हैं उस टाइम पर वो है तो इंडियन ही है ना, केवल जो ऑफिसर लोग हैं वही तो केवल और केवल वहां से विदेश से आए हैं ना, ब्रिटेन से आए हैं ना। बाकी जो लोकल हैं, जो अपन सामान्य भाषा में कुछ भी कहते हैं उनको, हवलदार है या कांस्टेबल है, कोई भी है, वो तो यहीं के है ना। तो वो लोग कम से कम ये तो सोच सकते हैं कि लाठी वगैरह चलानी तो फीमेल्स पे ना चलाएं, तो वो फर्स्ट लेयर रहती थी प्रोटेक्ट करने के लिए अदर जो मूवमेंट के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी मूवमेंट चला रहे हैं उन लोगों की। प्लस वो पिकेट करती थी। पिकेट का मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बताया भी था कि जब भी कोई लोग शराब की दुकान पर या इंडिगो लेने, मतलब सरकारी दुकानों पर या गवर्नमेंट ऑफिसेज की तरफ जाते थे, उनका रास्ता रोक देती थी कि नहीं जाए, नहीं जाने देंगे, तुम लोग नहीं जाओगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करोगे। बात समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें? यही पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। लेकिन आगे चल करके बहुत सारे लोग, जो एनसीएम में हुआ वही यहाँ भी हो रहा है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे उन लोगों को आगे चल करके इकोनॉमिकल समस्या आती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के कारण वो दोबारा से जॉब पे चले जाते हैं। कपड़े जैसे पहले द्वारा पहने जा रहे थे, द्वारा से यूज किए जा रहे थे, वैसे ही अभी फिर से द्वारा एक बार फिर यूज किए जा रहे हैं। जो टैक्स है उसको जो अंग्रेज लोग हैं वो लगातार बहुत ज्यादा मतलब मारपीट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग दुखी होकर के दे रहे हैं। विमन लोग भी ज्यादा मतलब फर्स्ट लेयर जो ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण बहुत सारी विमन भी जेल वगैरह गई, उन्होंने भी लाठी चार्ज में लाठी वगैरह खाई, तो बहुत सारी समस्या आ रही थी। इसी को लेकर के एक पैक्ट होता है, जो कि उसकी डेट क्या होती है? उसकी डेट होती है 1 साल बाद, 5 मार्च 1931। किस किस के बीच में होता है? इसको नाम दिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, ठीक है। यहां पर इरविन भाई साहब गांधी जी से कहते हैं, तुम अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुरंत बंद करो। और इसके बदले में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि हमें लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, इसके साथ में कुछ राइट्स चाहिए पहले अभी के अभी, वो तो अगर तुम लोग दोगे तो ऐसी कंडीशन में हम इस मूवमेंट को अभी बंद कर देंगे। इन दोनों की कुछ बातें हुई होंगी पर्सनल, अपने को क्या पता, जितना किताब में दिया उतना लिख देंगे कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, रट्टा खत्म, ठीक है ना। इसके बाद में गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। लेकिन इसके साथ में एक और बात याद रखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट में एक बात और सामने आई कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत पार्टिसिपेट करेगा, भारत अटेंड करेगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हो रही है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 कहाँ हो रही है? सारी के सारी इंग्लैंड में हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है। सेकंड कब हो रही है? सेकंड हो रही है 1931। थर्ड कब हो रही है? थर्ड हो रही है 1932। ये याद रख लेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव के अच्छे खासे हैं, ठीक है, आराम से आ सकते हैं, ये कोई समस्या नहीं है इसमें। तो गांधी जी और इरविन, जो गांधी इरविन पैक्ट होता है उसमें ये बात सामने आती है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल होंगे,
हम लोग शामिल होंगे, मतलब भारत शामिल होगा। जो भी बातें होंगी वहाँ जो जितने भी बड़े नेता लोग, बड़े पॉलिटिशियन या वहाँ का जो राजा, ब्रिटेन में तब राजा, अभी भी राजा रानी तो अभी भी हैं, ठीक है ना, तो जो राजा वगैरह हैं वो जो डिसाइड करेंगे उसमें अपन विचार करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसके आगे चल करके कुछ ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी ने और इरविन ने जो बातें करी थी, गांधी इरविन पैक्ट में जितना भी जो सुलह हुई थी वो ऐसे हुई नहीं। तो दोबारा से 1932 में, स्टार्टिंग 1932 में दोबारा से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रीस्टार्ट कर दिया। अपन ने गाना तो सुना ही होगा रीस्टार्ट, तो दोबारा रीस्टार्ट कर दिया और ये लगभग 1934 तक चलता है। यहाँ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कहानी है वो मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ में अब यहाँ पर इस वीडियो में अपन इतना ही रख लेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या है कि जो अलग अलग सोसाइटी में जितने भी लोग अलग अलग रह रहे हैं, मतलब अलग अलग जो ग्रुप हैं, जैसे पीजेंट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट हुआ, बिजनेस क्लास है उन पे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, वर्कर क्लास है उन पे क्या इफेक्ट हुआ। विमन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीबीएसई में भी आता रहता है, एनसीईआरटी में भी आता रहता है, तो वो अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। ये वाला लंबा हो जाएगा, आराम से बढ़िया पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा कमेंट कर दो, बता दो किस चीज़ में समस्या आ रही है, मैं उसको और बढ़िया कर लेंगे अपन, आराम से समझ में आ जाएगा। आराम से पढ़ो और जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं है, अच्छे से मन लगा करके, ठीक है। बाय, धन्यवाद।